नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए बीकानेर के राजा राय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बीकानेर के राजा राय सिंह की अगर बात की जाए तो पिछली क्लास में हमने देखा किस तरीके से जो अहमदनगर जो सैन्य अभियान में उनकी नियुक्ति की जाती है, अकबर के द्वारा अपने पुत्र मुराद के साथ उनको नियुक्त किया जाता है सैन्य अभियान में। उसके अलावा जो दानियाल को भेजा जाता है मुराद की मृत्यु के पश्चात, तो वहाँ उनकी नियुक्ति की जाती है। अब आज हम बात करेंगे अकबर की नाराज़गी राय सिंह के प्रति किस तरीके से नाराज़। हमने देखा कि किस तरीके से राय सिंह के द्वारा बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो मुग़ल बादशाह अकबर की सेवा की जाती है और इनके संबंधों में बात की जाए अच्छे संबंध हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक दौर और एक जो स्थिति ऐसी आती है कि जिससे इनके संबंधों में तनाव या खिंचाव की स्थिति हमें देखने को मिलती है और अकबर के द्वारा अपनी नाराज़गी प्रकट की जाती है किसके प्रति, राय सिंह के प्रति और उनके साथ। हालांकि अकबर को इनकी ईमानदारी और निष्ठा में पूरा विश्वास था। अगर बात की जाए राय सिंह के प्रति जो पूर्ण रूप से विश्वस्त था, अगर बात की जाए, पर फिर भी इनके संबंधों में किसी तरीके से जो खिंचाव और तनाव आ गया, उसी दौरान जो अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए इसके द्वारा जो इसकी जागीर वगैरह भी छीन ली जाती है राय सिंह की। तो आज हम अकबर की नाराज़गी जो राय सिंह के प्रति उसका अध्ययन करेंगे। किन बात को लेकर जो राय सिंह और अकबर के बीच में जो बात बिगड़ती है, ऐसा क्या कारण रहता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसको क्या किया जाता है, 1593 ईस्वी की बात है। 1593 ईस्वी में जो इसकी बात की जाए, दक्षिण काठियावाड़ की जागीर दी जाती है इसको। हालांकि हमने देखा उसी समय दक्षिण भारत की जो राजनीति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राय सिंह की जो वहाँ नियुक्ति की जाती है उसी दौरान जो 1593 ईस्वी की बात है, इसको क्या जूनागढ़ कहाँ है, काठियावाड़ जो गुजरात का स्थित क्षेत्र है, उसकी जागीर भी इसे प्रदान कर दी जाती है राय सिंह को। तो यहाँ तक तुम देखोगे अकबर और राय सिंह के संबंध अच्छे थे। उसी दौरान जो जागीर प्रदान की जाती है, लेकिन 1597 ईस्वी के पश्चात जो अकबर के द्वारा जो क्या है इसके प्रति जो नाराज़गी जाहिर की जाती है, राय सिंह से नाराज़ होता है। 1597 ईस्वी की बात है। तो अकबर नाराज़ होकर दक्षिण काठियावाड़ की जागीर इससे ले लेता है, किससे जो, और उसी दौरान ये राय सिंह है जो कहाँ चला जाता है, भटनेर की जागीर भी इनके पास रहती है। जो भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित, तो भटनेर की जागीर इनके पास रहती है। उसी दौरान जो भटनेर की जागीर में ये भटनेर के दुर्ग में जाता है, तो वहाँ पे एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे अकबर जो राय सिंह से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और राय सिंह से नाराज़ होकर उसके द्वारा क्या कर ली जाती है, जो भटनेर की जागीर भी छीन ली जाती है। अब ये भटनेर दुर्ग पहुंचता है, तो भटनेर दुर्ग में उसी वक्त रुका हुआ था कौन, अकबर का एक ससुर था जिसका नाम था नासिर का। हालांकि अकबर के तो कई ससुर थे, कई औरतों से उसने विवाह किया था। उसी दौरान ये नासिर का जो अकबर का ससुर था, अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक कांड कर दिया जाता है और उसी कांड को लेकर जो बात की जाए, अकबर और राय सिंह के बीच के संबंधों में खटास आ जाता है और इनके बीच में बात बिगड़ जाती है। राय सिंह के उस भटनेर दुर्ग की बात करते हैं, तो ये नासिर खां भी रुका हुआ था वहाँ और ये राय सिंह भी चला जाता है। तो उसी दौरान क्या नासिर खां के द्वारा एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और छेड़छाड़ उसके द्वारा की जाती है। इस बात से जो राय सिंह का एक सेवक होता है, तेजा नाम का सेवक होता है, वो तेजा है जो क्रुद्ध हो जाता है और उस तेजा के द्वारा क्या कर दी जाती है, इसकी पिटाई कर दी जाती है। किसकी, नासिर खां की, क्योंकि इसके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है, एक लड़की को छेड़ा जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। तो उससे नाराज़ होकर जो राय सिंह का सेवक होता है, तेजा के द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है। अब तेजा के द्वारा पिटाई करने के पश्चात ये नासिर खां जी जाते हैं दिल्ली जाकर अपने दामाद के समक्ष रोते हैं और उनके द्वारा कहते हैं, उनको बताते हैं कि इस तुम्हारे राय सिंह के सेवक ने तो पीट दिया, तुम्हारे ससुर को पीट दिया। बात को बढ़ा चढ़ा कर क्या कहते हैं, उसे अकबर को कहते हैं। अकबर जो तेवर में आ जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। तो अकबर कहता है कि कौन तेजा है, उस तेजा को मुझे सुपर्द करो तुम। तो राय सिंह
भी यहाँ धर्म संकट में फंस जाता है। उस तेजा की मांग है जो अकबर के द्वारा की जाती है, तो राय सिंह के द्वारा जो बहाना बना लिया जाता है कि वो तेजा तो भाग गया, तेजा तो हमारे पास नहीं है, ऐसी बात कही जाती है। तो इससे क्या अकबर बहुत क्रुद्ध हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और उसी दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये बटनेर की जो जागीर इसे दी हुई थी, राय सिंह को जो जागीर दी हुई थी वह छीन ली इसने। अब छीन कर भी क्या किया इसने, छीन कर इसके बेटे को दे दी, किसको, दलपत सिंह को। ये दलपत सिंह को जागीर प्रदान कर दी। अब दलपत सिंह और राय सिंह में टकराव की स्थिति। ये दलपत सिंह कौन था, राय सिंह का बेटा था। दलपत सिंह किसका लड़का है, राय सिंह का लड़का। अब बाप बेटों में बिल्कुल नहीं बनती। अब बेटे ने क्या बोले, अब बापू मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तो उन परिस्थितियों में ये जो अकबर ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, इसके लड़के को, छोरे को दे दी जो दलपत सिंह को। अब दलपत सिंह तैयारी करने लगे, बोले बापू को अब देखते हैं बोले। तो उसी दौरान दलपत सिंह तो बीकानेर पे आक्रमण करने की तैयारी करने लगे और बीकानेर पे अधिकार करने की सोचने लगे। तो यहाँ पे तो बड़े धर्म संकट में राय सिंह फंस गया। अब राय सिंह बेचारा मजबूर होकर कहाँ जाता है, अकबर के पास जाता है दरबार में, और अकबर से क्षमा याचना करता है। तो अकबर के द्वारा इसे क्षमा कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, और इसे जो वहाँ संपूर्ण दक्षिण काठियावाड़ की जो जागीर थी, काठियावाड़ संपूर्ण गुजरात की जागीर वापस भी प्रदान की जाती है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती, बाप बेटों के बीच में, राय सिंह और दलपत सिंह के बीच में ये गृह युद्ध की स्थिति हो गई। तो राय सिंह के द्वारा इसे टालने के लिए क्या किया जाता है, बोले ये वहाँ जो अकबर के पास जाता है और अकबर से क्षमा याचना करता है, तो अकबर जो इसे क्षमा कर देता है, और उसके पश्चात जो इसे संपूर्ण जो बात की जाए काठियावाड़ की जागीर भी प्रदान कर देता है, और दोनों के बीच में जो समझौता हो जाता है। अब उसी दौरान समझौता हो गया। अब अकबर जो समझौता, इसे जो दक्षिण काठियावाड़ की जागीर प्रदान करते हुए अकबर है जो दक्षिण भारत में जाने के लिए राजी कर लेता है, समझा बुझा। ये कहता है कि तुम्हारी दक्षिण भारत में नियुक्ति, तुम देखो अभी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 1601 ईस्वी में जो चांद बीबी की मृत्यु होती है, और वहाँ 1599 ईस्वी में जो दानियाल को भेजा जाता है। तो उसी दौरान जो अहमदनगर में जो उत्तराधिकारी संघर्ष भी चल रहा था, और अहमदनगर राज्य को जीतने का प्रयास किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया जा रहा है। तो अकबर के द्वारा इसे दक्षिण भारत जाने के लिए कहा जाता है कि ठीक है तुम जाओ, यहाँ कोई बात नहीं है। तो दक्षिण भारत ये भी तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। तो उस दौरान ये अकबर और इसके बीच में समझौता, लेकिन ये दक्षिण भारत जाने में काफ़ी थोड़ी देरी कर देता है, विलम्ब कर देता है। ये बीकानेर आ जाता है और बीकानेर आराम करने लगता है, और दक्षिण भारत जाने में काफ़ी देरी कर देता है। तब अकबर के द्वारा इसे वापस बुलाया जाता है मुगल दरबार में, और पुनः इसे समझा बुझा कर कि ठीक है आप दक्षिण भारत जाओ, और ये भी मान जाता है। तो दक्षिण भारत में इसकी नियुक्ति कर दी जाती है अपने पुत्र दानियाल के साथ। बात की जाए तो अब दक्षिण भारत इसे भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है, राय सिंह को। यानी इनके बीच सुलह हो रही है, और 1600 ईस्वी में जो अकबर के द्वारा फिर प्रसन्न होकर इससे क्या कर दी जाती है, नागौर की जागीर भी इसे प्रदान कर दी जाती है। नागौर का परगना है ना अपना, नागौर जिला, तो नागौर जिले की जो जागीर किसे प्रदान कर दी जाती है। इसका मतलब इनके बीच में बात जो अब सुलझ गई है, किसी तरह का जो झगड़ा अब नहीं रहा है। तो 1600 ईस्वी में से जागीर प्रदान कर दी जाती है, नागौर का परगना और दे दिया जाता है, और 1601 ईस्वी में से और दूसरा शाही फरमान जारी होता है। शाही फरमान बोले तो राजकीय आदेश, शाही आदेश जो यानी अकबर की तरफ से जारी होता है। और 1601 ईस्वी में से कहा जाता है कि आप नासिक जाइए, नासिक में जो अब्बुल फजल है, अब्बुल फजल की सहायता है तो इनकी नियुक्ति कर दी जाती है, और ये कुछ समय के लिए जो नासिक भी जाते हैं। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। और उसी दौरान जब इन्हें पता चलता है पीछे से कि बीकानेर राज्य में काफ़ी अराजकता फैल रखी है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो उसी दौरान ये पुनः जो क्या करते हैं, मुग़ल बादशाह से परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेकर ये वापस जो आ जाते हैं बीकानेर। कब, 22 अप्रैल 1601 ईस्वी को। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास की अगर बात की जाए तो आज की क्लास में हमने देखा किस तरीके से जो अकबर है राय सिंह से नाराज़ हो जाता है। पहले तो इनके संबंध अच्छे रहते हैं, और किसी कारणवश इनके संबंध जो खराब हो जाते हैं, और इनके संबंधों में तनाव की स्थिति आ जाती है। इसी तनाव की स्थिति के दौरान हमने देखा कि इसके पीछे मूल कारण क्या होता है। मूल कारण जो नासिर खां होता है, नासिर खां कौन होता है, अकबर का ससुर होता है। और अकबर के ससुर के द्वारा जो भटनेर के किले में जो ये ठहरा हुआ था, उसी दौरान राय सिंह भी वहाँ मौजूद था, दक्षिण काठियावाड़ से आया हुआ था। और यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया जाता है,
एक लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। इससे क्रोधित होकर जो राय सिंह के एक सेवक तेजा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो नासिर खां की पिटाई कर दी जाती है, जमकर पिटाई कर दी जाती है। तो इस बात से नासिर खां नाराज़ होकर जो अकबर के पास जाता है दिल्ली, तो उस समय वहाँ शिकायत करता है तेजा के विरुद्ध के बोले मुझे तो पीट दिया तुम्हारे ससुर को। तो इससे अकबर काफ़ी क्रोधित होता है और अकबर के द्वारा राय सिंह को कहा जाता है कि तेजा को मुझे सौंप दिया जाए। अब ये जो राय सिंह फंस गया धर्म संकट में, इसी दौरान राय सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, जो तेजा को भगा दिया जाता है और अकबर के सामने ये बहाना कर लेता है कि वो तो भाग गया खुद ही। तो इस बात से जो अकबर नाराज़ हो जाता है और उसके द्वारा भटनेर की जागीर राय सिंह से छीन ली जाती है। राय सिंह से छीनने के पश्चात उसके पुत्र दलपत सिंह को दे दी जाती है। अब दोनों बाप बेटों के बीच में, दलपत सिंह कौन है, जो राय सिंह का लड़का है, दोनों बाप बेटों के बीच में जो लड़ाई की परिस्थितियां पैदा हो जाती है अगर बात की जाए, तो अब ये गृह युद्ध की स्थिति हो जाए। दलपत सिंह तैयारी करने लग जाता है, कहाँ, बोले बीकानेर आक्रमण ही करेंगे, बोले सीधा डायरेक्ट, और बीकानेर को भी अपने अधिकार में लेंगे। तो उन परिस्थितियों में जो वापस ये राय सिंह जाता है अकबर के पास दरबार में, और इस गृह युद्ध को टालने की जो यातना उसके द्वारा की जाती है, तब अकबर के द्वारा पुनः उसको माफ़ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है और पुनः संपूर्ण काठियावाड़ की जो जागीर भी प्रदान कर दी जाती है। उसके साथ ही दक्षिण भारत में उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। और कुछ समय पश्चात, हालांकि उसके द्वारा दक्षिण भारत जाने में विलम्ब, क्योंकि दक्षिण भारत में चल रहा है अभी जो उत्तराधिकारी संघर्ष और अहमदनगर राज्य को जीतने का प्रयास मुगल सेना के द्वारा किया जा रहा है। तो कुछ समय पश्चात ये बीकानेर रुकता है, फिर इसे अकबर के द्वारा जो समझा बुझा कर भेज दिया जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है। और उसके अलावा हमने देखा कि इसके द्वारा, अकबर के द्वारा, फिर आगे जो इनके संबंधों में जो बात की जाए, सुधार हो जाता है। तो 1600 ईस्वी में इसे नागौर की जो जागीर और परगना भी प्रदान कर दिया जाता है। फिर इसे नासिक भेजा जाता है अबुल फजल की सहायता के लिए। और उसी दौरान जो ये पुनः जो 1601 ईस्वी में जो वापस आ जाता है, बीकानेर राज्य की स्थिति थोड़ी अस्थिरता का दौर चल रहा था राजनीतिक, तो उस अराजकता को समाप्त करने के लिए। तो ये है जो मुग़ल बादशाह अकबर और राय सिंह के बीच आज हमने संबंधों की चर्चा की, बीकानेर के शासक। और उसके दौरान अब हम राय सिंह की बात की जाए तो ये बीकानेर राज्य का इतिहास के जिसके तहत 2 टॉपिक अपने और रहेंगे, ज़्यादा नहीं है। अकबर के अंतिम वर्ष और राय सिंह के संबंधों की जो चर्चा अगली क्लास में करेंगे। उसके पश्चात जहांगीर के साथ जो राय सिंह के चर्चा करेंगे संबंधों की। और उसके पश्चात जो एक क्लास अपनी होगी राय सिंह का मूल्यांकन के तहत इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम जानेंगे। तो ये थी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने पढ़ा राय सिंह और अकबर के बीच जो बात बिगड़ने से संबंधित क्या कारण है, तो जिसके बारे में जिक्र किया। तो बोलिए, आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच से पूछ सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।